नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग जो है डाल लेंगे। तो आप दोस्तों 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने कल की क्लास में अनुसूचियों को समाप्त किया था और साथ ही संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को स्टार्ट किया था। तो 9वीं अनुसूची से हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था। तो 9वीं अनुसूची जो है इसको संविधान में कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जो है जोड़ा गया था। और इस समय जो है दोस्तों संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में जो है कार्य कर रही थी, तभी जो है प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। और साथ ही दोस्तों जो अनुसूची 9 थी ये जो है भूमि सुधार से जो है संबंधित थी। किससे दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित थी। और साथ ही अनुसूची 9 न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त थी, यानी किसी भी कोर्ट में जो है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और साथ ही भूमि सुधार से संबंधित 284 विषय जो है अनुसूची 9 में जो है शामिल किए गए थे। अनुसूची 10 की बात करते हैं तो अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। और साथ ही दोस्तों ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदलने पर रोक से संबंधित थी। मतलब यानी कोई भी राजनीतिक नेता जो है अपनी पार्टी छोड़कर जाता था तो पहले जो है उसका पद भी उसके साथ जाता था, लेकिन अब जो है 10वीं अनुसूची आने के बाद जो है अगर कोई भी चाहे एमपी हो, विधायक हो या एमएलसी हो, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, यानी समाप्त तो हो जाएगा। केवल कार्यकर्ता के रूप में जो है जा सकता है दूसरी पार्टी में। अब 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 11वीं अनुसूची जो है इसको कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें काय से ग्राम पंचायत से जो है संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाती है अनुसूची 11 में। और ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय जो है इसमें शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका यानी नगरीय प्रशासन के बारे में जानकर बात की जाती है अनुसूची 12 में। और साथ ही म्यूनसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल किए अनुसूची 12 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थी हमारी 12 अनुसूचियाँ। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो संघ एवं राज्य क्षेत्र जिसको जो है संविधान के भाग 1 में जो है रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक जो है हमने बात की थी। तो आर्टिकल 1 में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया किस आर्टिकल में कहा गया भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में किसके बारे में बात की गई थी? आर्टिकल 2 में कहा गया था किसके बारे में? यानी संघ में नए राज्य की स्थापना या नए राज्य का प्रवेश किसी बाहरी क्षेत्र से, जैसे कोई बाहरी क्षेत्र है, चाहे मान लेते पीओके है या बांग्लादेश है, अगर इनको जो है भारत में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 के माध्यम से करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे सिक्किम। तो सिक्किम जो है दोस्तों पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है हुआ करता था, जहाँ पर चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। अब सिक्किम को जो है भारत में शामिल करने के लिए जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। और साथ ही इसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 2A को जो है समाप्त करते हैं, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य जो है बनाया गया था। तो यहाँ तक जो हमने अच्छे से बात की थी। अब आर्टिकल 3 से हम बात करते हैं। आर्टिकल 3 में किसके बारे में बात की जाती है? तो अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 में जो है नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से, यानी भारतीय संघ से मतलब है, आर्टिकल 3 कहता है भारतीय संघ से नए राज्य की स्थापना, यानी कोई अगर भारतीय राज्य बड़ा है तो उसको तोड़कर जो है नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया है, यूपी से उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड बना था। तो ये बड़े राज्य थे, इस प्रकार जो है तोड़ के इनको बनाया गया था आर्टिकल 3 के माध्यम से। लेकिन संशोधन जो है आर्टिकलों में नहीं किया जाता है, किसमें? अनुसूची में किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब जैसे ये एग्जांपल है दोस्तों, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड यूपी से, झारखंड किससे बना था, बिहार से, और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। साथ ही इसमें 2 पॉइंट और हैं, राज्य के नाम में परिवर्तन। यानी अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के माध्यम से करेंगे। जैसे पहले उड़ीसा हुआ करता था, 2011 में इसको ओडिशा कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना। मतलब किसी राज्य की सीमा में कमी करनी है और किसी राज्य की सीमा में वृद्धि करनी है। तो दोस्तों एक राज्य का कुछ पार्ट जो है दूसरे राज्य में जोड़ना है तो एक राज्य की सीमा में कमी हो जाती है, एक की में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है किया जाता है। तो आर्टिकल तीसरा जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 क्या कहता है, कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्योंकि संशोधन जो है नहीं माने जाएंगे, संशोधन जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो है किया जाता है, इसलिए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 में जो है साधारण विधेयक से जो है और साथ ही राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जो है क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो इसलिए संविधान संशोधन जो है नहीं माने जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मामले थे। अब ये 2 मामले कौन कौन से थे, पहला था बेरुवादी मामला और दूसरा था केशवानंद भारती बनाम केरल का। तो पहला है बेरुवादी वर्सेज भारत संघ 1960 का मामला। अब इस मामले में एक क्वेश्चन बना था, यानी क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। यानी इसके लिए जो है संविधान संशोधन जो है करना होगा और उसी के बाद जो है दे सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दूसरा मामला ये था। अब दूसरा मामला कौन सा, बेरुवादी। तो इसके बेरुवादी तो पहला मामला है जो कि 1960 में हुआ था। अब जो बेरुवादी क्षेत्र था इसको जो है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। किसको दोस्तों, पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब इस संविधान संशोधन पर जो है किसके हस्ताक्षर हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर जो है हुए थे, क्योंकि इस समय ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि यानी अगर कोई आर्टिकल 3 के माध्यम से जो है संसद किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। और इसीलिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया था, जिसके तहत बेरुवादी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था। और इस अधिनियम पर जो है किसके हस्ताक्षर हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर जो है हुए थे। अब दूसरा मामला लिख लेते हैं। जैसे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जो है भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बदले में बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र जो है भारत को दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब इस 100वें संविधान संशोधन पर जो है किसने हस्ताक्षर किए थे, प्रणब मुखर्जी ने किए थे। याद रखें दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने, क्योंकि इस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये दोनों मामले आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग। तो दोस्तों जब भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग होने लगी कि हमारे राज्य को जो है भाषा के आधार पर जो है बनाया जाए, तो संविधान यहाँ पे क्या, यानी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक धरा आयोग बनाती है 1948 में। कब, 1948 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं एस के धर। और इनकी सिफारिश थी, एस के धर जो अपनी सिफारिश देते हैं कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो किसके आधार पर होना चाहिए, राज्यों का गठन जो है भौगोलिक एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसको लेकर जो है विरोध होने लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक व्यक्ति थे श्री पोटिटी रामुलु। तो ये जो है काफ़ी दिनों से तेलंगाना आंदोलन चला रहे थे और जिसके जरिए जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है राज्य की मांग कर रहे थे। तो इन्होंने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध होने लगा इन मांगों का तो इनकी जांच करने के लिए जो है 3 लोगों के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम है जेबीपी समिति। 1948 में बनाई गई 3 लोगों के नेतृत्व में। पट्टाभी सीतारामैया थे इसमें, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इनकी सिफारिशों की जांच की और इन्होंने कहा, धरा आयोग की सिफारिशों की इन्होंने जांच की। जांच करने के बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कहा
धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और कहा इन्होंने राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि किस आधार पर, वित्तीय एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है होना चाहिए। अब काफ़ी दिनों से जो पोटटी श्री रामुलु तेलंगाना आंदोलन चला रहे थे, तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि इन्होंने इनकी मांग जो है नहीं मानी जा रही थी। तो ये जो है 56 दिन तक भूखे रहे और 2 दिन जो है इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो नेहरू सरकार जो है, इस समय नेहरू सरकार थी, दबाव में आ गई। तो इस कारण इन्होंने भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य कौन सा बनाया था, आंध्र प्रदेश बनाया था 1 अक्टूबर 1953 में, याद रखेंगे। यानी भाषा के आधार पर राज्य की मांग पोटटी श्री रामुलु द्वारा जो है भूख हड़ताल की जाती है। 56 दिन तक भूखे रहते हैं और 58वें दिन की मृत्यु जो है हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद जो है प्रथम राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी स्थापना दिवस आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को जो है मनाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब सब राज्य जो है भाषा के आधार पर जो मांग करने लगे तो संविधान सभा जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था 1953 में, जिसका अन्य नाम था फजल अली आयोग और साथ ही इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इसमें 2 अन्य सदस्य और थे, KM पडिक्कर यानी कबलम माधव पडिक्कर और के यानी HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 1955 में। इनकी रिपोर्ट थी 16 राज्य एवं 3 यूटी जो है बनाए जाएं, लेकिन बनाए कितने गए थे, 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आता है 1956 के तहत ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी जो फजल अली आयोग था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनाए जाएं और 3 यूटी जो है बनाए जाएं, लेकिन बनाए कितने गए थे, बनाए गए थे 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है एक अधिनियम बनाया आया था। कौन सा अधिनियम आया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था। इसके तहत जो है ग्रुप ABCD को समाप्त करके जो है 14 राज्य व 6 यूटी जो है बनाए गए थे। और साथ ही मुंबई प्रेसिडेंसी को 1 मई 1960 में तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। फिर नागालैंड बनाया गया था 1963 में, किससे दोस्तों, असम से अलग करके, याद करेंगे रखेंगे। तो इस प्रकार जो है बाकी के राज्य जो एक एक करके बनाए गए थे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे जो हम कल की क्लास में नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।